नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन यानी कि 1 तारीख को बिहार की 8 सीटों पर मतदान हुए हैं और आपको मालूम है कि ये 8 सीटें हैं नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, जहानाबाद, सासाराम और काराकाट। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन सीटों पर आगे कौन चल रहा है और पिछड़ता हुआ कौन नजर आ रहा है। तो आज इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के आपको लिए। भी धन्यवाद। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि बीते दिन का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है और किस ओर इशारा कर रहा है, अभी तफसील देखिए, से। बिहार में 7वें और अंतिम चरण में हम्म, 8 सीटों के लिए वोटिंग हुई है जी, कल। और वोटिंग के बाद आधे घंटे के बाद एग्जिट पोल भी आ गया। तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा या किसी 8 कंस्टिट्यूंसी में सबसे अधिक कहाँ रहा, वो एक कहीं न कहीं जनता का मूड दर्शाता है। बिल्कुल। एक तो बहुत निराशाजनक बात है कि 7वें और अंतिम चरण में भी वोटिंग परसेंटेज अपेक्षाकृत जो उम्मीद थी बहुत कम रहा। हम्म, कल दिन भर थोड़ा-सा धूप-छाँव की भी स्थिति थी। हम्म, लेकिन 8 कंस्टिट्यूंसी में सिर्फ पटना पट पाटलिपुत्रा की कंस्टिट्यूंसी थी। हम्म, वहाँ लगा कि मतदाताओं में निश्चित रूप से, चाहे वो किसी पार्टी विशेष के समर्थक हों, जी, मतदाता हों, उत्साह दिखा। वो था पाटलिपुत्र की सीट जहाँ से रामकृपाल यादव और मीसा भारती में कंटेस्ट था। जी। वहाँ सर्वाधिक जो 8 कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हुए हैं, वहाँ 56% की वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा बीते दिन हाँ। पाटलिपुत्रा में ही वोटिंग हुई है। जी। और अब वो इसके बाद सभी इन 8 हम्म, कंस्टिट्यूंसी सहित तो पूरे देश भर के सभी कंस्टिट्यूंसीज का, बिहार की भी 40 हम्म, सीटों के एग्जिट पोल आ गए हैं। जी। तो लेकिन सबसे आपने पहले तो हम जानना चाहेंगे कि नालंदा में कितना। ये नालंदा मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूंसी रही जी, है, जी। सच पूछे गढ़ है वो। हम्म, और वहाँ जो कौशलेंद्र कुमार हैं, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब उस कंस्टिट्यूंसी में भी वोटिंग परसेंटेज पटना साहिब के बराबर ही, माने 45% हुआ। 43% हाँ, हुआ। जी। तो इसको भी बहुत कितनी उदासीनता है मतदाताओं हाँ, में हाँ। अपने सिटिंग एमपी के प्रति, ये दर्शाता है। मैं इसमें पटना साहिब में। पटना साहिब में भी वही हम्म, 45% हुआ है। हम्म, अब बोलिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यहाँ से कैंडिडेट थे, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म, और उस कंस्टिट्यूंसी में आखिर क्या कारण है? बिल्कुल। ये पटना, जो कहते हैं कि हम्म, बीजेपी के लिए पटना साहिब कंस्टिट्यूंसी उसका दुर्ग और किला माना जाता हम्म, है। और उसमें जो 4 शहर की सीटें हैं, हम्म, वो तो कहिए कि सभी जगह बीजेपी के एमएलए हैं। 2 सीटें ऐसी जी। हैं जहाँ फतुहा और बख्तियारपुर, वो यादव बहुल क्षेत्र हम्म, कहते हैं, वहाँ अ, कोई होगा कैंडिडेट एंटी बीजेपी, हम्म। तो वहाँ लड़ाई में दिखेगा। इस बार के भी वहां का चुनाव वोटिंग परसेंटेज हाँ, क्या रहा? देखिए असेंबली सेगमेंट वाइज़ आप पूछेंगी तो वो तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। नहीं, असेंबली सेगमेंट वाइज नहीं, मतलब ओवरऑल क्या रहा? ओवरऑल 45% रहा। 45 और रहा। सभी पाटलिपुत्रा का पाटलिपुत्रा का तो 56% वोटिंग रही। 56 हाँ, रहा। आरा। और इसी तरह से देखिए, और जो जी। कंस्टिट्यूंसी की बात है तो हम्म, उसमें नालंदा कंस्टिट्यूंसी में 46.50 रहा है। हम्म, नेचुरल है, बराबर नहीं है। सबसे कम हम्म, पटना साहिब का 45% रहा। ठीक है। पाटलिपुत्र का 56.91 मतलब 57% रहा। हम्म, आरा का 48.50, जी। बक्सर का 53.70, हम्म, सासाराम जो सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ का 51%, हम्म, काराकाट का 53.440 और हम्म, जहानाबाद का 51.20%। हम्म, ओवरऑल 50.56 मतलब 51% की वोटिंग हुई है। हम्म। तो वोटिंग के हिसाब, 51% हाँ, की वोटिंग हुई है हाँ, ओवरऑल। ओवरऑल। जी। तो इसको बहुत मैं क्या मानता हूँ। दर्शाता है अरुण जी ये वोटिंग ये सब जगह परसेंटेज? देखिए, सभी एनडीए की जीती हुई सीटें जी, थी। जी। मतलब मतदाताओं में कोई अपने कंस्टिट्यूंसी में सीटिंग एमपी के प्रति उत्साह नहीं होना, बल्कि हम्म, उदासीन होना। हम्म, मौसम तो अपनी जगह है। इस बार पूरे 7 चरणों में बिहार, हम्म, यूपी और वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए। वेस्ट बंगाल में तो देख लिए, वहाँ 70% एबव वोटिंग हुई बिल्कुल। है। यूपी में भी कंस्टिट्यूंसी में वोटिंग अपेक्षा की बिहार ही पुअर रहा है इस बार।
बिहार पुअरा रहा। हाँ। चलिए हम एक-एक करके तमाम सीटों की चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग नालंदा से और नालंदा आपको भी पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। क्या लगता है यहाँ पर एक बार फिर से जेडीयू या फिर यहाँ पर इस बार महागठबंधन ने बड़ी सेंध मारी कर अब ली? देखिए, यदि नालंदा में जदयू हुँ, हार जाए, जी। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, खुद एमपी रहे हैं, जब वो नहीं रहे तो कौशलेंद्र कुमार जो एक कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने बनाया, ये हुँ, चौथा टर्म था उनका। हुँ, तो अब इसको इसी के यदि नालंदा हार जाएँगे, मतलब अब फिर कहाँ से जदयू जीतेगा? हुँ, तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुर्मी बहुल क्षेत्र है वो, हुँ, और फिर नरेंद्र मोदी का नाम वाम काम और चेहरा, हुँ, मतलब ये है कि जो राजद का वोट था, वो वोट था वहाँ, देखिए, यादव और खासकर भूमिहार। हुँ, वहाँ सीपीआई के भी एमएलए विजय एमपी हुआ जी, करते थे, बिल्कुल, विजय जी। कुमार यादव। हुँ, इसी कॉम्बिनेशन से वहाँ हार जीत होती थी कि एक तरफ कुर्मी, हुँ, पहले तो कुर्मी में भी दो जो सब कास्ट का वहाँ हुँ, घमेला और कुछ ऐसा इस टाइप से भी कुछ बदिया, तो ये भी बंटवारा हुआ करता था के भी हुँ, ज़माने में। लेकिन तो नीतीश कुमार के राजपाट में आने के बाद ये सब जो सब कास्ट का जो अंतर्द्वंद समाप्त हुँ, हो गया। तो अब कुर्मी एज ए होल वो कैंडिडेट है, वहाँ प्रतीक हैं, शान और गौरव है नीतीश हुँ, कुमार। हुँ, हुँ, अब पहले तो वो कास्ट ही लीडर न है, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। इमरजेंस कहाँ से हुआ है? हुँ, लालू जी यादवों के नेता, हुँ, नीतीश कुमार कुर्मी के कुर्मी, नेता, लव कुश रामविलास के? जहाँ हुँ, नहीं है, लव कुश तो अब जोड़ा गया है। हुँ, 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 तब कुश का भी कोई और हुआ करता था, हुँ, लव बिल्कुल, का भी जी। कोई और हुआ कोई और करता हुआ था। करता था। हुँ, तो वो अब सब अलग-अलग कोई इस नाम बार नहीं। नालंदा में कौन? तो एक बार फिर नालंदा में मेरे हिसाब से वहाँ तो इस बार लालू जी ने एक जिसको कहिए कि एक सामाजिक समीकरण हुँ, अलग ढंग से साधने की कोशिश की अपने सहयोगी दल के लिए। सफल हो पाएँगे लालू जी? नहीं, वहाँ संदीप सौरभ माले के हुँ, एमएलए हैं, वहाँ कैंडिडेट थे। मुझे तो आखिर किसका वोट उनके पास जुटा? हुँ, यादव और मुस्लिम्स, ये हुँ, वोट थे उनके पास। और फिर वो जो लेफ्ट का भी अपना कैडर लेफ्ट का वहाँ कोई होता वो है? वोट नहीं जनाधार है हुँ, नालंदा में। अब पहले कभी सीपीआई का था, लेकिन अंदर खाने की आप बात करेंगे ना, तो हुँ, सीपीआई और माले में भी हुँ, वो रिश्तों में ईमानदारी नहीं है। हुँ, ये एक बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जी, वाम दल है, ये होल कहिएगा हुँ, कि वाम की एकता की बात होती है, हुँ। इसलिए कि इस बार कुशवाहा कांड चल पाया लालू नहीं, जी नहीं, का? कुशवाहा कांड तो कुशवाहा कुछ देखिए, फ़ायदा हुआ नालंदा में? देखिए वहाँ अभी उस ढंग की लड़ाई नहीं है। हुँ, तो वहाँ जीत मैं मानता हूँ कि तय है वहाँ नालंदा में, कोई फिर बहुत कौशलेंद्र कौशल कुमार आप कुमार। कह रहे हैं। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है पटना साहिब की सीट। यानी कि एक तरफ पटना साहिब में है अंशुल अभिजीत तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में है रवि शंकर प्रसाद। अरुण जी बीते दिन पटना साहिब से भी कई तरह की खबरें आ रही थी। नहीं, खबर यही थी कि मतदाता भी उदासीन हैं, हम्म, मतदाता भी क्षुब्ध हैं, इतने बड़े नेता हम्म, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में उसके पहले भी हम्म, रविशंकर प्रसाद एज ए लॉ मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर, हम्म, मतलब जो विभागों के मंत्री रहे, इतना महत्वपूर्ण नेता रहे, और धाक रही उनकी। हम्म, लेकिन कंस्टिट्यूंसी का लोग तो ठगा महसूस किया। हम्म, वहाँ मैं आपको बताऊं कि जो शिकायत रही, कार्यकर्ताओं की भी शिकायत रही, जी, वो कम था। देखिए, उनका पीपुल्स कनेक्ट जो है ना, वही उनके लिए इस बार के चुनाव में वो हमको देखने को मिला। पूरा सिर्फ इस बार रविशंकर प्रसाद की जीत, नरेंद्र मोदी की जीत होगी। आप मान लीजिए कमल हम्म, छाप, मतलब वो भले चुनाव चिन्ह हो हम्म, और मतदाता वोट देने पर जा रहे थे, तो समझिए कि रविशंकर प्रसाद को कोसते हुए वोट दे रहे थे उनको, हम्म, कि कोई विकल्प नहीं है। इस बार कांग्रेस ने भी कहिए, जी, लालू जी ने भी महागधिक सीट दे दी हल्का कांग्रेस को। उम्मीदवार दिया। कांग्रेस को देनी थी, वो दे जी, दिया। जी। एक खाना पूड़ी हुआ ऐसा। मतलब कि आपको लग रहा है कि हल्का उम्मीदवार हल्का दिया क्या, है। कहीं परिचय का मोहताज था, हल्का और भारी क्या कहते हैं? जी, देखिए, जी, जी। कॉम्बिनेशन तो था ना लालू हुँ, प्रसाद हुँ, का, हुँ, हुँ, उसका असर भी देखने को मिलेगा हुँ, आपको। मैंने देखा फतुहा में, बख्तियारपुर में, वहाँ हुँ, जो लालू जी का वोट है, हुँ, यादव मुस्लिम, और फिर इस बार जो रविदास का वोट भी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, एक परिचय था कि मीरा कुमार के बेटे हैं, हुँ, जगजीवन बाबू के पोते हैं, जी, नाती हैं, हुँ, तो इसका तो लाभ मिला ही है। लेकिन खुद कैंडिडेट जो है, उसका क्या परिचय हुआ? हुँ। मतलब लाभ मिला लेकिन इस बार फिर से यहाँ पर कमल ही खिलेगा। रविशंकर प्रसाद की तुलना में आप बार-बार जो कह रही हैं कि जी, हल्का ही उम्मीदवार साबित हुए। हल्का ही उम्मीदवार और साबित हुआ। वोटिंग जी, परसेंटेज कम होने के बाद भी जो ये बड़ा सारा शहर मिले। की, हाँ, शहर की जो 4 सीटें हैं ना, हुँ, उसमें जो बीजेपी का जनाधार है। हुँ, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पटना का वोटर, ये जो कंस्टिट्यूएंसी है ना, हुँ, इसमें अब देखिए काइस्थ ही यहाँ हुँ, काइस्थ को मिलता है। बिल्कुल।
और छुट्टी के दिन काइस लोग घर पर जो आमतौर पर मतदाता होते हैं ना, मैं क्या करूँ, बड़ा सा जो आम चर्चा है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। हुँ, घर में उस दिन प्रेम से मटन खाएँगे अच्छा। और टीवी में बैठ कर के ही जी, हराते जिता रहेंगे, वोट देने बूथ पर हुँ, कम जाएँगे। हुँ, उसकी तुलना में देखिए पढ़ा-लिखा समाज का हुँ, है, तो वो कहाँ जाके किसी के लिए 2 घंटा, ढाई घंटा जहमत लेगा। हुँ, ये कड़ी धूप में जाके लाइन में लगेगा। ये जो पढ़ा-लिखा आदमी है ना, हुँ, ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र हुँ। के इस महापर्व में, जिसको कहते हैं कि पढ़े-लिखे समझदार लोग जिसको कहते हैं ना, जैसी उसकी एक सहभागिता वो भी होनी। तस्वीर है। ठीक है, अब हम अगली सीट पर आते हैं अरुण जी। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है पाटलिपुत्रा की सीट। उस पर हम आएँगे कि कौन आगे है, कौन पीछे है। लेकिन उससे पहले बीते दिन आधी रात में पाटलिपुत्रा से चौंका देने वाली खबर सामने आई थी। राम कृपाल यादव के काफिले पर किसी ने हमला कर दिया था अरुण जी। नहीं, ये तो अब वोटिंग के बाद ना हुई, 7:30 बजे मसौढ़ी इलाके में जी। जब वो लौट रहे थे तो हमला हुआ, वो तो बाल-बाल बच गए, ये हुँ, एक सुखद बात है। लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हुँ, चुनाव के बाद इस तरह की हिंसा की बात अभी छपरा में हुआ था, हुँ, जहाँ लालू जी की छोटी बिटिया लड़ रही है, हुँ, रोहिणी वहाँ कैंडिडेट बीजेपी के भी वहाँ हैं। वहाँ भी चुनाव के अंतिम वक्त में बूथ पर थोड़ी तनातनी हो गई हुँ, थी, इसलिए कि रोहिणी गई थी वहाँ हुँ, और दूसरे दिन हिंसा हो गई। बिल्कुल। अब यहाँ भी देख ली, यहाँ तो वही दोनों यादव न हैं। अभी मीसा लड़ रही हैं, इधर राजद की कैंडिडेट हैं और उधर राम कृपाल जी जो कभी लालू जी के हनुमान थे। अब वहाँ घटना हो गई उसमें। 9 कल लोगों पर एक और एफआईआर हो दुखद गया है। था कल हुँ, कि रामकृपाल जी के परिवार में कल एक दुखद घटना भी हो गई थी कि वोट हुँ, देने गया और उसको मौत हो गई थी कल हीटवेव से। अच्छा, हाँ, जी। वो एक अलग उनके लिए पीड़ा थी और शाम हुँ, को इस तरह की बात हो गई हुँ, और वो इसको। मौत हो गई थी गर्मी के कारण। हाँ, हाँ, गर्मी के कारण जी, मौत जी, हो गई जी। थी। वो हुँ, वोट देने गए थे और वो उधर इसके बाद हुँ, ये शाम को ये घटना हुई, हमको विस्मय हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और रामकृपाल जी हुँ, काफ़ी पीपुल्स कनेक्ट वाले सरजमीन के जिसको हुँ, कहिए कि ऑल वेदर, जी, सभी 365 दिन सेशन नहीं हो, कोई पार्लियामेंट की कमेटी नहीं हो, सुलभ हुँ, रहते हैं। तो हार जीत को ये देखिए, दोनों कैंडिडेट के बीच में लड़ाई सीधी है हुँ, और सर्वे तो आया है, उसमें कोई किसी सर्वे में ये भी आया है कि मीसा का अपर हैंड है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। ज़्यादा सर्वे बता रहा है कि नहीं, बीजेपी जीतेगी। हुँ, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है जो इसके हिसाब हुँ, से है, उसमें पिछले 2 चुनाव में तो वही स्थिति रही है। तो मुझे लगता है कि रामकृपाल जी भी आश्वस्त हैं कि हुँ, फिर वो जीत दोहराएँगे। हुँ। यानी लेकिन कि आप हाँ, कह रहे हैं कि इस बार यहाँ से भी लेकिन कमल ही हाँ, खिलेगा। खिलेगा, लेकिन एग्ज़िट पोल यदि हाँ, एग्ज़ैक्ट पोल में साबित हो जाए, जी, जी, जी। एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट में साबित बिल्कुल, हो जाए, बिल्कुल। एग्ज़िट अगर एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट हाँ, हो तो जाए। उसमें जी। से तो फिर तो हमको लगता है कि हुँ, मीसा भारती जो है, हुँ, उनके लिए इस बार एक जगह भले वहाँ जो भी देखा मैंने एग्ज़िट पोल में, तो सारण में तो हुँ, निराशाजनक बात आई है, लेकिन यहाँ एग्ज़िट पोल में मीसा के लिए इस बार निशा बढ़त तो दिखाई हाँ, दे बढ़त रही। जी। दिखाई गई है। तो जो भी सामने आए, वो तो 4 जून को मतों की गिनती के बाद तब रिज़ल्ट पता आएगा। चलेगा, हाँ, चलिए। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है आरा की सीट। क्या लगता है आरा में क्या होगा? आरा में तो देखिए कि पूरे बिहार में जो एनडीए के 39 सिटिंग एमपीज़ हैं और हुँ, 40 टोटल एमपीज़ हैं, उसमें कोई परफॉर्मर एमपीज़ के रूप में अगर कोई है? एक नंबर पर जी। किसी की रेटिंग होती है तो वो आरके सिंह की होती आरके है एज़ ए सिंह। मिनिस्टर, हुँ, एक उनकी छवि, एक नौकरशाह से नेता न बने हुँ, हैं, तो बिहार में भी उन्होंने देखा है लोगों ने, पटना डीएम, होम सेक्रेटरी, सेंटर में भी होम सेक्रेटरी, वहाँ होम सेक्रेटरी रहते हुए भी वहाँ के होम मिनिस्टर से बिल्कुल। भिड़ गए थे। हुँ, उसी तरह से वो जैसे यहाँ देखते नहीं लेकिन आप, आरा से भी बड़ी खबर आई है बीते दिन। देखिए बूथ पर जो कहीं आप हिंसा, मारपीट हाँ, हो हाँ, गई वो है किसी बूथ पर तनातनी की आप बीजेपी बात नेता कर रहे के हैं। साथ। जी। हाँ, हाँ, तो वो सब तो देखिए कहीं न कहीं कुछ इस तरह की बात हो न जाती है। हुँ, यही चुनाव है जिसमें कि गाँव में, घर में भी कटुता हो जाती है। हुँ, जैसे पंचायत के चुनाव में तो हद हो जाता है। तो घटना हो गई है, हुँ। उससे उसको ओवरऑल चुनाव के उस नतीजे से कौन आगे? आरके सिंह की वहाँ जीत आरके निश्चित है सिंह। वहाँ। मतलब उनके आपने मुकाबले झटपट थे नाम ही वहाँ, बता दिया। जी। वहाँ मुकाबले में वहाँ माले के सुदामा हुँ, प्रसाद थे, हुँ। एमएलए हैं। वो पिछड़ते हुए दिखाई हाँ, दे रहे वहाँ हैं? जो कास्ट कॉम्बिनेशन है ना, जी, उस सब जी। के अलावा भी हाँ। कुछ वहाँ वो माले का जो बैकग्राउंड है ना,
हम्म। उसके कारण भी वहाँ एक दूसरी स्थिति होती है। चलिए चलिए, अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है बक्सर की सीट। और आपको बता दें कि बक्सर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, सबकी जबान पर एक ही सवाल है कि आखिर बक्सर कौन जीत रहा है, अरुण जी? देखिए, बक्सर में सब था, 4 कैंडिडेट चर्चा में जी थे जी वहाँ। जी। उसमें बीजेपी के मिथिलेश मिथिलेश तिवारी। तिवारी, राजद के सुधाकर हम्म सिंह, हम्म। एक निर्दलीय आईपीएस अधिकारी रहे आनंद मिश्रा। नवनीत आनंद मिश्रा, हम्म एक ददन पहलवान भी थे, वो हम्म। भी इस बिल्कुल। चुनावी रण में थे। तो तो यहाँ का अंततः पहलवान में कौन? लड़ाई लगभग सीधी लड़ाई अंत में होगी। यही इन दोनों के बीच में अब ये दो तो वोट मतलब काटने कि वाले हैं। मिथिलेश तिवारी हाँ, वर्सेस सुधाकर सिंह। लड़ाई कड़ी है, लेकिन कुल हम्म। मिला-जुला कर अब वो वाराणसी से नेबरिंग न है। बिल्कुल, जादू चल और गया मोदी के मिथिलेश पास। तिवारी के खिलाफ एक ही इशू न था कि अश्विनी जी। चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल, एक और तो इशू था कि यहाँ करने का देखिए, बाहरी है। अरे तो बाहर तो पहले अश्विनी चौबे कौन, अश्विनी वहीं चौबे। इनसाइडर थे। हम्म ये तो कहने के लिए जो राजद का कैंडिडेट या उन लोग ने एक इशू बनाया था, हम्म। लेकिन अंततः फिर वो, इसलिए मैंने कहा वाराणसी से सटा हुआ है, और तो वो कुल मिला-जुला करके फिर वहाँ कमल खिला है। कमल खिलने की बात हो रही है। कमल खिलने की और बात हो रही है, सर, जी। एग्जिट पोल भी यही बता रहा है। ठीक है, अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सासाराम की सीट। क्या लगता है सासाराम सासाराम किस में तरह? फिर वहाँ इस बार कैंडिडेट तो जो सिटिंग एमपी को डिनाइड कर दिया था, छेदी जी पासवान जी को, जी। शिवेश राम को वहाँ बनाया था, जो विधायक भी रहे हैं। उनके पिताजी मुनीलाल अभी हम्म। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वहाँ रहे थे। और वो सीट पर इस बार जिसको दिया गया था, बीजेपी का ही कमल खिलेगा वहाँ, जो यानी कि शिवेश राम, मनोज राम हारते हुए दिख रहे हैं। हाँ हाँ, वहाँ पर जी, है उसका। अपर हैंड है। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है जहानाबाद की सीट। जहानाबाद किसका होने जा रहा ये जहानाबाद में किसी की चर्चा करें, इस बार वहाँ है? भूमिहार के मान शान और स्वाभिमान की लड़ाई हुई है। बिल्कुल, भूमियार काफी बम्पे हाँ, तो हुए वही हैं। कह रहे थे, भूमि नहीं, इस बार भूमिहार एकजुट थे। एकजुट थे, जी। भूमिहार आपस में जो मजा सिरपुटे वाला, चखाने की हाँ, मूड में तो थे। वो थे इस बार की जहानाबाद को लोग भूमिहार तो क्या कंजूसी। मजा चखा दिया है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को? नहीं, वो अपने जो कैंडिडेट देखे ना, प्रतीक जी। रूप में डॉक्टर अरुण कुमार बसपा के हुँ, कैंडिडेट थे, 2014 के चुनाव में हुँ, जीते थे। हुँ, वो हार जीत तो अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं ना हुँ, था, तो भूमिहार और वर्सेस दलित, हुँ। कुछ उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट जी, वाले, जी, जी। इसलिए कि अरुण कुमार की व्यक्तिगत छवि हुँ, एक अलग ढंग की है, उसका इस बार लाभ मिला। हुँ, तो वो पहले से तय था कि वहाँ राजद और जदयू की लड़ाई होगी, और यदि कोई अरुण कुमार जैसे कैंडिडेट आ गए हैं, तो का सीधा नुकसान जदयू को होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में एक प्रयोग किया था हुँ। कि अति पिछड़ी समाज से जो बिल्कुल, चंद्रेश्वर बिल्कुल। चंद्रवंशी, हुँ, उनको वोट दिया, और लगभग 1700-1800 वोट से उनकी हार जीत हुई थी। ये दर्शाता है कि लड़ाई कितनी बहुत क्लोज़ बड़ी फाइट थी। थी। जी। सुरेंद्र यादव फिर थे। तो इस बार कौन? तो अब इस बार देखिए, यदि अ, अरुण कुमार ने तो डैमेज कर दिया हाँ, है, डैमेज कर डेंट दिया। लगा हाँ, दिया है। हाँ, अभी तो तो फिर? फिलहाल आप यही कर सकते हैं, तो जी। स्वाभाविक ही राजद का अपर हैंड हो जाएगा। सुरेंद्र यादव, हाँ। यानी कि सुरेंद्र यादव जीत सकते हैं जहानाबाद। अब हम आखिरी सीट पर चर्चा कर लेते हैं। आखिरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है काराकाट की सीट, यानी कि हाई प्रोफाइल सीट। क्या लगता है अरुण जी, बस जो काराकाट में क्या? कॉम्बिनेशन में जहानाबाद में रहा हाँ। कि एक यहाँ निर्दलीय नहीं, बीएसपी के रूप जी में, जी जी। वहीं वहाँ पवन सिंह। अच्छा, पवन सिंह यानी में, कि अरुण कुमार वाली भूमिका यहाँ पर पवन सिंह ने हाँ, और फिर निभाई। वहाँ एनडीए का कैंडिडेट उपेंद्र हाँ, कुशवाहा। यानी कि राजा राम निकलेंगे। तो अब इस स्थिति में राजा राम ही नहीं है, तो जो स्थिति रहेगी उसमें तो यही नौबत आ जाएगी। ये देखिए, एक बात होगा कि वो उपेंद्र कुशवाहा अ, जीतते तो काराकाट से वहाँ एक केंद्रीय मंत्री बनने केंद्रीय का अवसर मंत्री, मिलता, एक बिल्कुल। अवसर था, लेकिन इधर जो लोग कुछ वहां के बोल भी रहे थे कि हम सांसद नहीं मंत्री हाँ, चुनेंगे, वो तो कह रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर लेकिन पवन पवन ने सिंह खेल का, कर दिया। हाँ, पवन सिंह ने खेल कर दिया। और हम्म, वो पवन सिंह कितना वोट काटते हम्म, हैं, उनके खाते में कितना चार वोट तारीख को पता चल जाएगा। पता चलेगा। लेकिन कुल मिला कर हम्म, अभी उपेंद्र कुशवाहा की जीत पर, मतलब एनडीए की फिर जीत पर काराकाट हम्म, में, तो सवालिया निशान लग ही गया है, फिलहाल सवालिया आप नहीं कर निशान सकते। लग गया है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि जिन 8 सीटों पर बीते दिन मतदान हुआ था, उन 8 सीटों पर कौन आगे चल रहा है और कौन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।